हेलो दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल में SY मोहित जैन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने रेखाएं कोण में आपको एक पार्ट डाल दिया है और आज आपका सेकंड पार्ट है जो स्टार्ट करेंगे हम कौन से। हमने लास्ट वाले पार्ट में बिंदु, रेखा, किरण और आपका रेखाखंड, इन चारों के बारे में पढ़ लिया था। मैंने बिंदु से जुड़े हुए आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे, तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और आप अगली क्लास का वेट कर रहे हैं, तो आपकी अगली क्लास जल्द ही डलने वाली है, टेंशन ना लें। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम कोण की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा कोण ही होगा। कोण कि कोण क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आपको डेफिनेशन में बता रहा हूं, केवल डेफिनेशन में बोल के बता रहा हूं और समझा रहा हूं, आप खुद लिखेंगे अपनी भाषा में। देखिए एक किरण है, एक बिंदु है, इस बिंदु से निकली हुई दो किरण, पहली किरण और दूसरी किरण, ठीक है, पहली किरण और दूसरी किरण, इनके बीच का झुकाव आपका कोण कहलाता है। दोबारा बोलता हूं, एक बिंदु से निकली हुई दो किरण के बीच का झुकाव आपका कोण कहलाता है। कोण को हम ज्यादातर थीटा से डिनोट करते हैं, बाकी आप किसी से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये आपका कोण होता है। अगर मैं बात करूं कोण की इकाई, तो हमारे मैथ के अंदर कोण की इकाई दो ही काम आएंगी। तो कोण की इकाई बेटा दो होती हैं, एक तो होती है बेटा डिग्री में और एक होती है बेटा रेडियन में। एक तो होती है डिग्री में और एक होती है बेटा रेडियन में। तो याद रखना, कोण की दो इकाई होती है मैथ के अंदर जो हमारे काम आएगी, एक तो डिग्री में एक रेडियन में। होने को स्टेरेडियन भी होती है, लेकिन अगर हम बात करें कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल डिग्री और रेडियन है। तो एक बात याद रखेंगे, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ये बात याद रखेंगे, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ये पाई रेडियन है और रेडियन को ध्यान रखना C से डिनोट करते हैं, C से। कहीं आप R लिखे आओ, R से डिनोट नहीं करते, रेडियन को डिनोट करते हैं C से। अब कई बच्चे कहेंगे साहब पाई रेडियन का मान, बेटा इसको पढ़ेंगे पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो आप किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो आप ऐसे याद रखते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर आपको किलोमीटर बदलना है तो 1000 का भाग दे दो और मीटर बदलना है तो 1000 से गुना कर दो, ऐसे याद रखते हैं ना। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, जब भी डिग्री को रेडियन में बदलेंगे या रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो इसकी हम मदद लेंगे। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, ठीक है। और एक होता है बेटा पाई, वो पाई अलग होता है, उस पाई का मान होता है लगभग 22/7, ठीक है, या लगभग 3.14159 और आगे भी होता है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। पहले बात एक सुन लीजिए, पाई का मान बराबर 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 होता है। ध्यान रखना, लगभग 22/7, ये लगभग का चिन्ह होता है। तो पाई का मान लगभग 22/7 होता है या 3.14 होता है ना, याद रखना। तो कोण की इकाई दो होती है, एक तो डिग्री एक रेडियन अपने मैथ के अंदर, बाकी साइंस में स्टेरेडियन भी होती है, ठीक है। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। ये पाई रेडियन है, याद रखना। जब भी C ऊपर लिखा है पाई के ऊपर तो वो रेडियन है और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। और अगर वैसे पाई की बात करें तो 22/7 होता है, 3.14159 भी बोल सकते हैं हम। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक बात भी और याद रखना, आपको अलग से दो इकाई और याद रखनी है सब बच्चों को। अगर मैं पूछूं 1 डिग्री बराबर किसके होता है, तो आप याद रखेंगे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। कितने का होता है, 60 मिनट। बेटा ये जो चिन्ह लग रहा है ना एक, ये मिनट होता है, इसको जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे 60 मिनट, ओके। और एक बात सुने, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकेंड, ठीक है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 60 सेकेंड, ओके बच्चों, 60 सेकेंड। तो समझ पा रहे हैं बात। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड के ऊपर डबल डैश आते हैं और सिंगल डैश आता है तो वो मिनट होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। देखिए सभी से सवाल बनता है, रेलवे में एक बार पूछा था 1 डिग्री बराबर कितने का होता है, तो 60 मिनट के होता है, सही है। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ये तो बात आप जानते ही हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे इससे सवाल आगे बढ़ेंगे, जब आगे अपन बढ़ेंगे तो आगे इनसे सवाल बहुत सारे बनेंगे और उनको हम बनेंगे तो वो आपको देखते हैं एक बार तो हार्ड लगते हैं, लेकिन अब आपने पढ़ लिया है तब आपको इजी लगेंगे सवाल कि हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं पहले से ही। आया ना, आगे बढ़ते हैं। कोण की माप,
कोण के माप के आधार पर इनके प्रकार। तो हटा दो इन सबको। अब देखिए नेक्स्ट नंबर की बात करें तो अगर नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो आते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार कि कौन कौन से टाइप के होते हैं तो हमें आने चाहिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। वो आपके सामने मैं कर ही रहा हूं। देखिए ये आपका 0 डिग्री होता है, ये होता है बेटा 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री, ये होता है आपका 270 डिग्री और ये होता है वापस 360 डिग्री। और जितने भी कोण 0 से 90 के बीच में होते हैं, जितने भी कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं उनको बोलते हैं न्यून कोण। उनको बोलते हैं न्यून कोण। जो भी कोण 0 और 90 के बीच में होगा उनको न्यून कोण बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे बेटा। जब 0 से 90 के बीच की बात करूं ना तो 0 आएगा और ना 90 आएगा। तो याद रखना स्टार्ट होगा 1 से लेकर 89 तक, वो सारे कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है। 90 डिग्री वाला होता है बेटा समकोण। 90 डिग्री वाला होता है समकोण, ये बात आप जानते होंगे नाम को। 90 डिग्री वाले को बोलते हैं समकोण। ठीक है। और जो 90 से 180 के बीच में होते हैं उनको बोलते हैं बेटा अधिक कोण। उनको बेटा बोलते हैं अधिक कोण, याद रखना ये बात। ठीक है। और जो 180 डिग्री वाला होता है उसको बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है ऋजु कोण। इसका दूसरा नाम भी होता है ऋजु कोण। ठीक है। और जो 180 से लेकर 360 के बीच में होते हैं, 180 से लेकर 360 के बीच में जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा व्रत कोण। व्रत कोण। ठीक है। और जो 360 डिग्री वाला होता है, 360 डिग्री वाला और 0 डिग्री वाला, इसको बोलते हैं बिंदु कोण। या तो आप बोलोगे बिंदु कोण या आप बोलोगे इसको संपूर्ण कोण। संपूर्ण क्यों बोलेंगे? क्योंकि पूरा एक चक्कर लग चुका है। आप देखिए अगर आपको 360 डिग्री का कोण बनाना तो पूरा एक चक्कर हो गया, और पूरा एक चक्कर हो गया तो संपूर्ण चक्कर लग गया, तो संपूर्ण कोण बोलते हैं इसको। 360 डिग्री को याद रखेंगे बात। तो मैं आप समझ गए होंगे, आपको ये सारे कोण आपने नाम सुने होंगे कई बार, नहीं सुने तो आप सुन लीजिए। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में सारे कोण न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री वाला समकोण होता है, 90 से 180 वाला आपका अधिक कोण होता है, और 180 वाला आपका सरल कोण होता है या फिर ऋजु कोण होता है। 180 से लेकर 360 के बीच में जितने भी कोण होते हैं उनको व्रत कोण बोलते हैं, और 360 डिग्री वाले को बोलते हैं बिंदु कोण या संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए बेटा इसका मैंने एक ही डायग्राम में बता दिए, एक बार मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं, अलग अलग करके भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे आपको, मैं चाहता हूं कि पूरी चीजें एकदम क्लियर हैं। तुरंत आपके मैं बोलूं ये तो ये, हाँ तुरंत आप समझ गए ये है इसका मतलब। देखिए बेटा आगे देखिए, ये आपका होता है समकोण। क्या होता है ये? समकोण। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अगर आपसे मैं कहूं 90 डिग्री का कोण बनाओ तो एकदम बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल सीधा, राइट। 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर 90 से आपने कम बनाया, 90 से आपने कम बनाया तो ये आपका कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण। मान लो जैसे ये 45 डिग्री है तो आपका ये न्यून कोण हो गया। ये आपका कौन सा हो गया बेटा? समकोण। अगर मैंने आपने क्या करा, सीधी लाइन बना दी, सीधी लाइन बना दी तो इस पर ध्यान रखना, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। सीधी लाइन जो होती है ना, सीधी लाइन, इस पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आप याद रखेंगे, जब भी सीधी लाइन आएगी उस पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखना ये बात। ठीक है। और इसको बोलते हैं सरल कोण। पता है सरल कोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको सरल कोण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आती है सीधी लाइन, और सीधी लाइन को हम बोलते हैं सरल रेखा। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, सीधी रेखा को सरल रेखा बोलते हैं, उसी से बना है सरल कोण। ठीक है। आगे देखिए, अगर आपने 90 से तो ज्यादा बनाया और 180 से कम बनाया तो वो आपका कौन सा कोण कहलाएगा? देखिए 90 से, ये 90 है और 90 से आपने ज्यादा बना दिया तो ये आपका कोण, जैसे मान लो 130 डिग्री है, ये आपका होता है अधिक कोण। कौन सा कोण होता है बेटा? अधिक कोण। ठीक है। अब आगे देखिए, अब बनाते लास्ट वाला, ये आपका किरण है और आपने अगर सीधी खींच दी तो अब बन जाएगा 180, और हमें बनाना 180 से ज्यादा, मान लो ऐसे, ये आपका मान लीजिए 240 डिग्री है, तो ये आपका कोण कहलाएगा व्रत कोण। सही है। पहले मैंने एक साथ बता दिया आपको,
ठीक है, एक ही डायग्राम में। अब मैं अलग अलग बता रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ये आपका बिंदु है और इस बिंदु पर टोटल राउंड लगता है वो कितने डिग्री का लगता है, 360 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। ओके ओके बच्चों, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको उतार सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अब आगे बढ़ता हूं मैं बेटा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर आगे बात आएगी कोण के प्रकार बता दिए आपको। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कोण होते हैं, जैसे नेक्स्ट कोण सबसे इंपॉर्टेंट है ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे शीर्षाभिमुख का, थोड़ी सी मैं आपको हिंदी बताऊंगा यहां हल्की सी। शीर्ष के अभिमुख, अभिमुख का मतलब क्या होता है बेटा, एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिमुख का मतलब होता है मुख के अपोजिट। मुख के अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत, सही है। मुख के अपोजिट साइड मतलब जिनके मुख अलग अलग साइड हैं, दोनों डायरेक्शन में। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, अगर एक व्यक्ति और है जैसे बगल में खड़ा है, उसका मुख भी इधर की तरफ है, मेरा मुख भी इधर की तरफ है, ये तो हो गए एक समान मुख हो गया। और अगर मान लीजिए मेरा मुख इधर की तरफ है, उसका मुंह इधर की तरफ है, तो होता है अपोजिट में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देखा होगा आपने, कई पोज देखे होंगे, एक मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसे है, तो हम दोनों एक दूसरे के क्या है, अभिमुख हैं, जस्ट अपोजिट। मेरा मुख उधर की साइड है और उस व्यक्ति का मुख जस्ट उधर की साइड है, दूसरी साइड, विपरीत साइड, राइट। तो ये होते हैं मुख के अपोजिट। देखिए कैसे बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, बनते कैसे, बहुत सिंपल है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। जब भी दो लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को काट रही है, बोलो काट रही है ना, और काट रही है, तो ये जो कोण बनता है, ये वाला और ये वाला कोण, ये बेटा कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। ये आपस में कैसे कौन कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख, क्योंकि बेटा ये होता है आपका शीर्ष के अभिमुख मतलब अपोजिट साइड, एक तो इधर की साइड और एक इधर की साइड, जस्ट विपरीत, राइट। तो ये होते हैं एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखिए अगर ये कोण बेटा थीटा होगा तो बेटा ये भी आपका थीटा होगा, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अगर मैं कहूं ये वाला कोण, तो ये वाले कोण भी कैसे कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये भी कौन से कोण कहलाएंगे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख होंगे। ठीक है, अब एक अगर आपसे कोई पूछे ये कितना होगा, तो आपको मैंने एक बात बताई है, नहीं बताई, अब बता देता हूं। सीधी लाइन पर हमेशा कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है, नहीं बनता, 180 डिग्री का बनता है। तो देखिए आप, ये एक सीधी लाइन है, ये लाइन एकदम सीधी है और सीधी लाइन पर कोण बनेगा 180 डिग्री, मतलब ये वाला कोण पूरा 180 डिग्री होगा, राइट। और ये पूरा 180 होगा, तो ये बेटा थीटा है, तो ये कितना बचा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस थीटा, राइट। कितना बचा ये, 180 माइनस थीटा। अभी 2 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूं वापस, ओके। और अगर ये 180 माइनस थीटा है तो बेटा ये भी 180 माइनस थीटा होगा, ये बात आप याद रखेंगे, राइट, ओके। तो याद रखना, एक नोट डाल के बात लिखेंगे यहां पर, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, यह बात आप याद रखेंगे, हमेशा बराबर होते हैं। इस लाइन पर गौर करना, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है, ये वाले कोण आपस में, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये दोनों कोण भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये भी दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और ध्यान रखना, अगर इन 4 कोण बन रहे हैं यहां पर,
आपने देखा जब भी दो लाइन काटती है तो चार कोण बनते हैं। अगर इनमें से आपको एक भी पता लग जाए ना तो आप सारे निकाल पाएंगे। वो मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। फिलहाल आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, पहले ये चीज क्लियर कर लें कि ये समझ में आई या नहीं आई। देखिए दोबारा सुन लो, जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट मतलब होता है शीर्ष के अपोजिट साइड, तो एक का मुंह उधर की तरफ है, एक का मुंह नीचे की तरफ है, तो जस्ट अपोजिट साइड है ना, तो ये दोनों कोण आपस में कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, 180 बनता है। तो ये थीटा है तो बगल वाला कितना बचा, 180 माइनस थीटा बचा, तो ये भी क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अभी और एग्जांपल से समझ में आ जाएगा पूरा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके बेटा, अब देखिए बेटा, इसका नाम हमने अपोजिट मुख क्यों बोला, क्योंकि इसका मुख तो इधर की तरफ है और इसका मुख इधर की तरफ है, जस्ट विपरीत साइड है। राइट, आगे बढ़ते हैं जिससे आप और अच्छा समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। इधर देखिए प्यारे बच्चों, जैसे अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, जैसे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, और आपको ये वाला कोण आपको बेटा दिया हुआ है, मान लीजिए 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 डिग्री है तो सामने वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60। अब आगे देखिए, ये एकदम कैसी रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, टोटल 180 बनता है। कितना बनता है, 180। तो बेटा ये कितना है, 60 है, तो बगल वाला कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। हो गया ना 180। ठीक है, और ये 120 है तो सामने वाला भी क्या होगा, 120 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपने क्या देखा कि इन चारों कोणों में से अगर हमें एक कोण पता लग जाए तो हम बाकी तीनों कोण निकाल सकते हैं। तो इससे एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी दो लाइन काटेगी तो यहाँ पर चार कोण बनेंगे और चारों कोण हम निकाल सकते हैं। अगर एक कोण हमें पता है, एक कोण हमें पता है तो हम तीनों कोणों को निकाल सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से, तो आप कहोगे शीर्षाभिमुख कोण की मदद से। तो शीर्षाभिमुख कोण आप हमेशा याद रखना, आमने सामने शीर्ष के अपोजिट साइड बनते हैं। इधर देखिए अपोजिट साइड बन रहे हैं, ये वाले कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख होंगे, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगे। आप आराम से निकाल पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है दो लाइन तो 10 जगह काटेगी। आपको पता है ज्योमेट्री में तो लाइन काटेंगे, और जहां पर लाइन काटेंगे वहां शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बनेगा। ठीक है, अब बेटा मैं आगे बढ़ूं इसके अंदर देखिए शीर्षाभिमुख कोण के बाद हम पढ़ेंगे बेटा एकांतर कोण। थोड़ा सा हम एकांतर कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, आपको एकांतर कोण आप सभी ने पढ़ा है पहले, है ना, हमेशा पढ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एकांतर कोण सारे बच्चे पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं दवा के। ठीक है, एकांतर कोण में थोड़ी सी वो गलती कर देते हैं, तो वो मैं बता रहा हूं क्या गलती करते हैं। एकांतर कोण में वो ऐसे याद रख लेते हैं, जेड आकृति। कौन सी आकृति, जेड आकृति में जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, अगर मैं उनसे कई बार मैंने ऑफलाइन बैच में पूछा क्या एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो बोलते हैं हाँ सर एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एकांतर कोण हमेशा बराबर नहीं होते, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो ये गलतियां हैं, छोटी छोटी बेसिक गलतियां हैं जो आपको मैं पूरी क्लियर बता ही रहा हूं कि भैया आप कहाँ गलती करते हैं। ठीक है, एकांतर कोण क्या होता है, कैसे बनता है, वो मैं बता रहा हूं आपको। वैसे अभी नहीं, इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ चर्चा करेंगे डिटेल में। केवल अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता के चल रहा हूं, जैसा तुम्हें याद है ना बस उसी में ही। ठीक है, जेड आकृति आप सभी को याद है। देखिए आपसे मैं कहूं जेड आकृति बनाइए, तो आपने जेड बिल्कुल बहुत बढ़िया बनाया, ऐसा जेड बना दिया जेड। ठीक है, अगर किसी बच्चे से कहा मैंने कि बेटा जेड बना, तीसरी क्लास में पढ़ता है, दूसरी क्लास में पढ़ता है बच्चा, उससे कहा मैंने जेड बना, तो वो ऐसे बना देगा, ये लो क्या कहा साहब जेड बन गया, बना दिया। अगर मैं यही आपको और छोटे बच्चे को दे दूं तो वो तो पता कई बार जेड को ऐसे बना देते हैं, आपने जनरली देखा होगा। और भी कई बहुत बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, कई बच्चे तो जेड को कुछ ऐसा बना देते हैं, ऐसा, ये लो साहब बना दिया जेड। समझ में आ रही बात, तो ऐसे जेड वो बना देते हैं।
अब मुझे बताइए, एकांतर कोण आपने पढ़ा है, एकांतर कोण होता है जो जेड आकृति में बनता है, ठीक है, आपकी बात मैंने मानी, ठीक है। तो ये दोनों कोण बन रहे नहीं बन रहे, ये दोनों कोण बन रहे। अब मेरी बात सुन लो, बस थोड़ी सी आप याद रखना, ये एकदम प्रॉपर जेड है या नहीं है, प्रॉपर जेड बन रहा है नहीं बन रहा, प्रॉपर मतलब बिल्कुल सही तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आपने जेड बनाया जो बनता है। जब आपको 4 लाइन की कॉपी दी जाती है तो आप एकदम प्रॉपर जेड बनाते हो, बिल्कुल ऐसे बनाते हैं आप प्रॉपर जेड। तो ये दोनों कोण आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बराबर दिख रहे होंगे, आपको थोड़ा बहुत बराबर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपस में कैसे कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। और इस वाली आकृति में ये बराबर होंगे, इस वाली आकृति में ये बराबर होंगे। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं केवल ताकि आपको पता रहे एकांतर कोण होते क्या है ना, थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, ये भी एकांतर कोण बन रहे हैं क्योंकि जेड आकृति बन रही है। तो अब बताओ ये वाला कोण और क्या ये वाला कोण बराबर होंगे क्या? आप खुद देख लीजिए, इसका मुंह तो देखो बहुत बड़ा खुला पड़ा है, इसका मुंह इतना सा खुल रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो इसको y मानना पड़ेगा, बराबर तो नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, ये एकांतर कोण तो होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना ये बात। यहां पे देखिए, यहां पे मान लो ये एकांतर कोण मान लीजिए आपका x है, चलो दूसरा नाम ले लेते हैं हम, मान लो ले लेते हैं इसका नाम a। तो मुझे बताओ ये एकांतर कोण, ये आपका b, ये एकांतर कोण तो है लेकिन बेटा ये बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना। आपको दिख भी रहे होंगे डायग्राम से, जहां पर बराबर होंगे वहां पर मैं एक ही नाम लिखूंगा और जहां बराबर नहीं होंगे मैं अलग अलग नाम लिखूंगा, ठीक है, ये याद रखना। आगे देखिए, यहां भी जेड बन रहा है लेकिन जेड बन रहा है उल्टा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जेड उल्टा बन चाहे सीधा बन, अगर प्रॉपर जेड बन रहा है, प्रॉपर मतलब सही तरीके से प्रॉपर जेड बन रहा है, तो वहां पर उस कंडीशन पे आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर जेड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप उसको बोलेंगे कि हाँ यहाँ एकांतर कोण बराबर होंगे। जहां आपको प्रॉपर जेड दिखाई ना दे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ भी प्रॉपर जेड बन रहा है, बस उल्टा बन रहा है, तो यहाँ भी कोण बराबर होंगे, ध्यान रखना, एकांतर कोण बराबर होंगे, ठीक है। और मैंने क्या कहा आपसे, मैं डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा आगे। मैं आपको थोड़ा सा और आगे जब हम बढ़ेंगे कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है या दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा एकांतर कोण क्या होते हैं। केवल ये अभी ऊपर ऊपर से बताया, जो तुम्हें याद था उसी से काम चलाया, ठीक है। तो याद रखना, एक नोट डाल के मैं बात लिखता हूं, एकांतर कोण हमेशा बराबर नहीं होते हैं, याद रखना ये बात, बराबर नहीं होते हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, बराबर नहीं होते हैं, हमेशा बराबर नहीं होते, कभी कभी होते हैं कभी कभी नहीं होते। देखिए यहाँ इस वाली कंडीशन में बराबर है, इस वाली में भी बराबर है, पर इस वाली कंडीशन में बराबर नहीं है, इस वाली कंडीशन में भी बराबर नहीं है। तो बराबर होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। देखिए हमेशा की बात करें तो बराबर नहीं होते, ये बोलेंगे हम, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बात, ठीक है। एकांतर कोण के बाद बेटा हम पढ़ेंगे, एकांतर कोण के बाद हम पढ़ेंगे पूरक कोण। कौन सा कोण बेटा? पूरक कोण। अब अगला आते हैं पूरक कोण। भैया पूरक कोण क्या होते हैं, है ना, सबसे मेन बात। एक और आता आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है, तो पूरक कोण क्या होता है तो लिखेंगे वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, सही है। और संपूरक कोण वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। यह बात याद रखेंगे, पूरक कोण वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाएंगे, और वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं सारी चीजें।
एग्जाम्पल के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो पहली बात तो सुन लो, यहाँ पर एक कोण नहीं, कितने कोण होंगे? दो कोण होंगे। तो पहले तो ये क्लियर कर लो, यहाँ दो कोण होंगे और दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो जैसे मैं पूछूं 50 का पूरक कोण बताओ, तो 50 का पूरक कोण होगा बेटा 40, क्योंकि उनका योग होना चाहिए 90। अगर यही बात मैं पूछूं 60 का पूरक कोण, तो 60 का पूरक कोण कितना होगा बेटा? 30 होगा। सही है। अगर मैं यही बात पूछूं 70 का पूरक कोण, तो आप कहोगे 20 होगा सर। अगर मैं पूछूं यही थीटा का पूरक कोण, तो आप बोलोगे 90 माइनस थीटा। समझ पा रहे बात? अब यही बात हम संपूरक में पढ़ते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग बेटा होता है 180। अगर मैं बात कहूं एक आपका 100 डिग्री है, 100 का संपूरक बताओ, 100 डिग्री का संपूरक कोण बताओ, तो आपका होगा 80। अगर यही पूछो 110 का बताइए, तो आपका होगा 70। अगर मैं पूछूं 90 का बताइए, तो 90 का होगा 90। 90 180 होते हैं, राइट। अगर यही बात मैं पूछूं थीटा का बताइए, तो आपका होगा 180 माइनस थीटा। क्या होगा? 180 माइनस थीटा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, अगर हमें पता है ये कोण 100 है और इसका हमें संपूरक कोण निकालना है, तो दोनों का योग 180 होता है। तो 180 में से 100 को घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। तो ऐसे ही एक कोण आपको थीटा पता है, तो दूसरा निकालना है, तो 180 में से माइनस कर दो, तो 180 माइनस थीटा। तो ये आपके पूरक और संपूरक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी इसमें तुम्हें थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बताता हूं। अगर नॉर्मल लेवल तो आप जानते ही हैं, ठीक है, नॉर्मल तो आपके बनी रहे सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ही तो हैं। अगर मैं पूछूं 100 का पूरक कोण, आप बता दो। 100 का संपूरक कोण, तो आप बोलोगे 80। अगर बोलो 80 का पूरक कोण, तो आप बोल दोगे 10। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पूरक कोण होते हैं जिनका योग 90 होता है, संपूरक कोण होता है उनका योग 180 होता है। स्क्रीनशॉट लें ताकि थोड़ा बड़ा अच्छा लेवल का सवाल मैं आपको बता सकूं जल्दी से जल्दी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, मैं समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें पूरक संपूरक में, कि भाई पूरक संपूरक में आगे क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है अच्छा लेवल का। तो रेलवे ने एक बार क्वेश्चन पूछा था पूरक कोण का, लेकिन बच्चे पढ़ के गए थे पूरक कोण, लेकिन वहां जाके हिल गए कैसे? लेकिन आप नहीं हिलोगे, क्योंकि आपको मैंने सारी चीजें थोड़ी छोटी बेसिक बातें बता दी हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन आया था कि आपको सवाल था 57 डिग्री 53 मिनट, ठीक है, और 28 सेकेंड। क्या था सवाल? 57 डिग्री 53 मिनट, मैंने आपको बताया था इसको मिनट पढ़ते हैं, और 28 सेकेंड का पूरक कोण बताओ, ये लीजिए। ठीक है, आप देखिए ये बहुत तगड़ी बात हुई कि आप देखिए, आप पढ़ के तो पूरक संपूरक पढ़ के गए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में भाई साहब हथियार चला दिया, है ना। हथियार से मतलब मेरा मतलब एग्जाम में पूरक कोण को थोड़ा लेवल वाला दे दिया, थोड़ा घुमा के दे दिया क्वेश्चन। 57 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकंड का आप पूरक कोण बताइए। तो आप पूरक कोण कैसे निकालेंगे, इसका पूरक कोण कैसे निकालेंगे? आप कहोगे साहब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और अभी मैं थोड़ा बहुत बता के आया हूं, इसको मिनट पढ़ते हैं, इसको सेकंड पढ़ते हैं, और ये क्या होता है डिग्री। 57 डिग्री 53 मिनट 28 सेकंड। अब इसका पूरक कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम समझेंगे इसको। देखिए, आप एक बात जानते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। सभी बच्चे जानते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। बेटा एक काम करो, इसमें से 1 डिग्री निकाल लो। अगर आपने इसमें से 1 डिग्री निकाल ली, तो यहां बची 89 डिग्री, बची डिग्री। 1 डिग्री निकाल ली हमने, तो 89 बची। 1 डिग्री आपने जो निकाली है, वो 1 डिग्री कितने के बराबर होगी? 60 मिनट के। सभी जानते हैं। तो बताओ 90 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? आप बताइए, 90 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो आपको बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, घड़ी में बज रहे 12, है ना, और 12 बजे में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कई बार 12 बजे को लिख देते हैं 11:60। बोलो हाँ या ना, कैसे लिखते हो? तो मैं आप कहते हो कि सर इसमें से 1 निकाल लो, तो बच गए 11। और 1 घंटा निकाला है, 1 घंटे का मतलब कितनी मिनट होती है? 60। ऐसे ही करते हैं ना। तो मैंने भी ये किया है, 90 डिग्री इसमें से 1 डिग्री निकाल लिया, तो बचा 89। अब 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है, तो लिख सकता हूं मैं ऐसे। ठीक है, अब आगे सुनिए, इसको भी और खोल के लिख दिया उसने। कैसे लिखेंगे? 89 डिग्री का 89 डिग्री। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं किया। अब की बार इसमें से 1 मिनट निकाल ली,
कितने मिनट निकाली? 1 मिनट निकाली। तो 1 मिनट अगर इसमें से निकाल ली तो ये हो गए 59 मिनट। बोलो हाँ या ना? 1 मिनट जब मैंने निकाल ली तो कितनी बची? 59 मिनट बची। अब 1 मिनट निकाली है तो 1 मिनट कितने के बराबर होती है? 60 सेकंड के। तो आप कहोगे सर 60 सेकंड। बोलो लिख सकता हूं या नहीं? आप बताइए। अब देखो मैं इसको बता देता हूं आपको कंफर्म। 60 सेकंड है, 60 सेकंड बराबर होती है 1 मिनट के। तो 59 और 1 कितनी मिनट हो गई? 60। तो ये आ जाएगा। और 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री तो 90 डिग्री। आगे ना कन्वर्ट हो गया वापस। ठीक है, जैसे आप अगर मैं बोलूं 12 बज रहे हैं तो 12 को आपने लिख दिया 11:60 लिख सकते हैं। अब इसको और खोल के लिखना चाहते हो तो 11 का तो 11, 60 की जगह लिख दो 59 मिनट, और 1 मिनट निकाल ली ना आपने। 1 मिनट बराबर क्या होती है? 60 सेकंड। क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो आपको लिख सकते हैं सर 60 सेकंड है मतलब 1 मिनट हो गई, 59 एक 60 मिनट हो गई, और 60 मिनट का 1 घंटा हो गया तो 12 बज गया। राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखना, तो 90 डिग्री को हम खोलकर ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बोला है कि इसका पूरा कोण बताएं, तो इसमें से माइनस कर दें। तो 57 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकेंड। अब माइनस कर देते हैं। बोला 60 में से 28 गए तो क्या बचे? 32 सेकेंड। 59 में से 53 गए तो क्या बचे? 6 मिनट। और 89 में 57 गए तो 9 में 7 गए 2, 8 में 5 गए तो 3, तो यह आएगा 32 डिग्री। तो याद रखना 32 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा, एकदम करेक्ट और एकदम राइट। तो ये इसका पूरा कोण है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए खोल के, तो आप भी थोड़ा सा इसको खोल लेना 90 डिग्री को, और उसको खोलना आप जानते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है दोबारा बता देता हूं। 90 डिग्री है, पहले 1 डिग्री निकाल लो तो बची 89, और 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट हो गया। अब 89 का 89, 60 में से 1 मिनट निकाल लो तो बची 59, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर आप कहो तो आगे बढ़े हम इसमें। एक और सवाल लेते हैं। एक सवाल आपको होमवर्क में देता हूं मैं, देखना। अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, क्लास अभी रेगुलर है। अभी देखिए एक सवाल और बताता हूं, है ना। जैसा अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले 47 कुछ अच्छा लेते हैं 69 डिग्री 12 मिनट और 36 सेकेंड। ठीक है, 69 डिग्री 12 मिनट और 36 सेकंड का पूरा कोण बताएं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था पूरा कोण का क्या होता है। पूरा कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो इसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तब दूसरा वाला निकल के आ जाएगा। तो 90 डिग्री को मैंने बताया था खोल के कैसे लिखोगे। पहले 1 डिग्री निकालो, 1 डिग्री निकालो तो यहां बचा 89 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। यस या नो? सही है। अब क्या करा, 89 का तो 89, अब की बार मैंने 1 मिनट निकाली, 1 मिनट निकाली तो बची 59 मिनट, है ना। और 1 मिनट निकालने का मतलब होता है 60 सेकेंड। सही है। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 69 डिग्री 12 मिनट और 36 सेकेंड। घटाइए, 60 में 36 गए तो 24, 59 में से 12 गए तो 9 में से 2 गए तो 7, और 5 में से गए तो 4, 47, और 89 में से 69 गए तो आपके बचे 20 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आया? 20 डिग्री 47 मिनट और 24 सेकेंड। स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि मैं थोड़ा सा जल्दी स्पीड बढ़ा पाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, बाकी आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तब आप सीख जाओगे सारी की सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अब मेरा टारगेट ये है कि टाइम अपना कम बर्बाद हो, चीज़ें हम ज़्यादा पढ़ें। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा 30 मिनट 40 मिनट 30 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, क्योंकि जब आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे ना, मेरे को तो ये रटा पड़ा है, जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो इस वीडियो को देखने में 1 घंटा आराम से लग जाएगा आपको। आप 20 से 25 मिनट की वीडियो ना, तो उसको भी समझने में 1 घंटा लग जाएगा आराम से, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें आपको कम टाइम में बता देता हूँ। तो फिर आप उनको जब कॉपी करेंगे समझेंगे तो टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा ही। कई चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिल रही होंगी फ्रेश एकदम, कि सर ये चीज़ तो हमने पहले कभी पढ़ी ही नहीं, अभी पहली बार सुन रहे हैं। और हमारे कुछ डाउट भी है कि हम सोच रहे थे पहले एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर नहीं होते, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो ये छोटे छोटे बेसिक हैं और ये आते रहेंगे। आप देखिए पूरा कोण है, आप अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन सवाल को किसी से पूछो तो वह एक बार तो सोचने में पड़ जाएगा, अगर उसने कभी पढ़ा नहीं है तो। ठीक है, पढ़ लिया है वो बात अलग है, नहीं पढ़ा तो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अगर अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल एक और सवाल लेते हैं हम, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? तो जैसे आपका आ गया 110 डिग्री 19 मिनट और 13 सेकेंड का संपूरक कोण बताएं। संपूरक कोण बताओ। अगर आपसे कोई पूछे संपूरक कोण बताइए, संपूरक,
ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन यहां पर देखिए एक कोण तो आपको दे दिया और दूसरा कोण आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? 180 में से इसको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए 180 में से इसको माइनस करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 180 तो डिग्री है। तो पहले इसको थोड़ा खोल लो, तो इसको जब खोलेंगे तो बताओ 1 डिग्री निकालो, पहले 1 डिग्री निकालो, तो बची 179 डिग्री बची। अब 1 डिग्री हमने निकाल ली, तो 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट की। कितने की होती है? 60 मिनट। सही है। अब इसको भी खोल लो, तो 179 डिग्री 1 मिनट हमने निकाली तो बची 59 मिनट, और 1 मिनट हमने निकाली है तो वो होती है 60 सेकंड के बराबर। सही है, हो गया, पूरा खुल गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 110 डिग्री 19 मिनट और 13 सेकंड घटाते हैं। 60 में से 13 गए तो बचे आपके 47, 59 में से 19 गए तो आपके बचे 40 मिनट। ठीक है, और 179 में से 110 गए तो आपके बचे 69 डिग्री। तो आंसर क्या आया बताइए? 69 डिग्री 40 मिनट और 47 सेकंड। ठीक है, तो ये इसका संपूरक कोण होगा। ठीक है, अब आपको मैं 2 सवाल दे रहा हूं। ठीक है, संपूरक कोण के 2 सवाल दे रहा हूं, वो आपको घर से करके लाने। हो गया, ये आपको घर से करने और कमेंट करना है आंसर। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, टाइम ही बचाना है, बस मेन बात यह है टाइम बर्बाद ना हो। देखिए इधर देखिए, आपका 99 डिग्री, ठीक है, और आपका 11 मिनट और 29 सेकंड का संपूरक कोण बताएं। और दूसरा सवाल आपको मैं दे रहा हूं 61 डिग्री और आपका 53 मिनट 48 सेकंड का पूरक कोण बताएं। एक का हमें पूरक कोण बताना है और एक का हमें संपूरक कोण बताना है। ठीक है, तो दोनों आपको घर से करके करने हैं और कमेंट में आंसर छोड़ने हैं। ठीक है, ये काम आपका है, होमवर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, पूरा संपूरक हो गए आपके, मैं जहां तक समझता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ चीजें जो बेसिक बातें होती हैं, कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, संगामी रेखाएं कौन सी होती हैं, लंबवत रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट में आपको, एक होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को मैं कल पढ़ाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा को हम कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम ये बेसिक लाइनें पढ़ लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं गैप ले रहा हूं पानी पीने के लिए। ठीक है, 1 मिनट वेट करें आप। देखिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम बात करें पूरक कोण के बाद, तो कुछ रेखाएं होती हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है। रेखाओं के प्रकार मान लीजिए। ठीक है, रेखाओं के प्रकार देखिए, पहली आपके समांतर रेखा, आप सभी ने सुनी होगी इनका नाम, समांतर रेखा। देखिए नाम से पता लग रहा है समान अंतर, अंतर समान होना चाहिए रेखाओं में क्या समान होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। कैसे? जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, और एक आपकी दूसरी रेखा है। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, बीच का अंतर कैसे? मान लो अगर मैंने आपने नापा यहां पर, तो आपका आया 5 मीटर, और यहां पर भी नापा तो मान लीजिए आया 5 मीटर, और इधर भी नापा तो भी आया 5 मीटर। समझे बात? इधर भी आपने देखा अंतर 5 मीटर है, यहां भी बीच की दूरी 5 मीटर है, यहां भी बीच की दूरी 5 मीटर है। जब इनको आगे बढ़ाया, रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो भी बीच की दूरी 5 मीटर है। ठीक है, और ये अगर पीछे बढ़ाया तो भी इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। मतलब अंतर, इनके बीच का जो अंतर है वो हर जगह समान है, तो इसलिए ऐसी रेखाएं कहलाएंगी समांतर रेखाएं। ठीक है, इनको कितना भी आगे बढ़ा लो चाहे कितना भी पीछे बढ़ा लो, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और जब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इसका मतलब वो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी।
क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि उनके बीच का जो गैप है ना वो हर जगह समान है। अब बीच का गैप समान है तो कभी भी वो चीज़ें नहीं काटती हैं, हमेशा नहीं काटती है। ठीक है, जैसा मैं आपको बताता हूँ, आपकी कॉपी जो आप खरीदते हैं, कॉपी पेन आप खरीदते हैं, कॉपी के अंदर आपने लाइनिंग देखी होगी, लाइनिंग, तो लाइनिंग कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। कभी भी वो दोनों काटती देखी क्या? तो आप कहोगे नहीं देखी। तो वो लाइनें कैसी हैं? समांतर रेखाएं, उनके बीच का गैप समान है सब जगह। ठीक है, तो वो आपकी समांतर रेखाएं होती हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़ें। नेक्स्ट नंबर, अब बात करेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, भाई प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं, नाम से पता लग रहा है, जो प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मतलब करती है, काटती हैं एक दूसरे को। जैसे मान लो ये रेखा है और एक ये रेखा है, क्या ये काट रही हैं क्या? तो आप कहोगे सर ये तो काट ही नहीं रही, तो ये तो प्रतिच्छेदी नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा ये प्रतिच्छेदी है, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि रेखा को हम कितना भी आगे और कितना भी कहाँ बढ़ा सकते हैं? पीछे। तो रेखा को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों काटेंगे नहीं काटेंगी? तो आप कहोगे सर काटेंगी। तो ये कैसी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। कौन सी? प्रतिच्छेदी। जैसे ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा है, तो ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो कैसी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। सही है, ओके। तो स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि मैं आगे बढ़ता हूं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। आगे तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, प्रतिच्छेद के बाद आती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं तो है ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संगामी रेखाएं। संगामी कौन सी होती है भाई? संगामी रेखाएं, तो नाम से पता लग रहा है संगम, ऐसी रेखाएं जिनका संगम हो रहा है। संगम मतलब एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं। जैसे ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा। अब देख पा रहे हैं आप बहुत सारी रेखा हैं जो एक ही बिंदु पर आकर क्या हो रही है? मिल रही हैं। ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, इसलिए इन सारी रेखाओं को संगामी रेखाएं बोलेंगे एक साथ। ठीक है, तो ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं या एक ही बिंदु पर आकर काट रही हैं, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। इनको हम संगामी रेखा बोलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि बढ़ता रहूं मैं आगे, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, है ना। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर, फोर्थ पॉइंट संगामी रेखा की बात आती है। लंबत रेखाएं। कौन सी रेखाएं? लंबत रेखाएं। लंबत रेखाएं। अच्छा, लंबत रेखाएं कौन सी होती हैं? जो लंबत होती है एक दूसरे पर। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। जैसे ये वाली रेखा है और एक दूसरी रेखा जो इसके बिल्कुल एकदम लंबत है। ठीक है, लंब मतलब लंब ही है एक तरीके से, मतलब कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। सही है, ये सारे क्या है? 90 डिग्री हैं। सही है, सारे 90 डिग्री हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो वो रेखाएं कहलाती हैं लंबत रेखाएं। ओके, दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं और कितने डिग्री पर काट रही हैं? कितने डिग्री पर काट रही हैं? 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो ऐसी रेखाएं लंबत रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, नाम से पता लगा लंब, और लंब का मतलब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, त्रिभुज में 90 डिग्री होता है। राइट, अब आगे बढ़ूं, अगर आप कहो तो, आपकी अनुमति हो तो, ये आपकी लंबत रेखाएं। नेक्स्ट नंबर की बात करें, पांचवी आपकी आएगी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं? जैसे ये रेखा है ना, ये रेखा है और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा, दो रेखाएं, एक तो मान लो AB और एक मान लो CD, दो रेखाएं, और एक के ऊपर क्या है? एक है, तो एक के ऊपर जब दूसरी है तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं? संपाती रेखाएं। ठीक है, हो गया कॉपी। अब मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर सुनिए प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो एक आएगी आपकी, जो मेन अगली है नेक्स्ट, वो आएगी आपकी तिर्यक रेखा। अब बेटा तिर्यक रेखा क्या छोटी मोटी नहीं है, आप इसको हल्के में मत ले लेना। तिर्यक रेखा
ठीक है, छोटी मोटी नहीं है, इसके साथ एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। तो अभी तो ये इसको मैं बताऊंगा तो फिर ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है, तो फिर आपको इसको कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे समझने में, फिर मैं सवाल भी कराने वाला हूं। तो तिर्यक रेखा को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे में बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको सीखने हैं, जो आपके पूरे त्रिभुज, पूरे चतुर्भुज, पूरे व्रत में आपके काम आएंगे। इसके अलावा आपके मेंसुरेशन में भी काम आएंगे। इसलिए तिर्यक रेखा से तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं अलविदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहें, ठीक है। ये काम तो आपको करना ही है, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है, क्योंकि मेरा फर्ज है आपका पढ़ाना। आपने जैसा डिमांड करी कि सर सीजीएल से पहले कोर्स करा दीजिए, तो मेरा पूरी उम्मीद है कि सीजीएल से पहले आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। कम से कम और कुछ नहीं तो एडवांस मैथ तो आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी। और मैं अर्थमेटिक भी साइड में थोड़ा करके डालता रहा हूं, ठीक है। नंबर सिस्टम मैंने पूरा डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखिए मैंने इसके अलावा प्रतिशत डाल दिया है। लावानी में एक टाइप बच रही है, वो भी साथ 1-2 दिन के अंदर डल जाएगी। तो मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं, आप भी अपनी काम करें, कंटिन्यू पढ़ते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर लें, आपके पास बहुत सारी मार्केट में बुकें आती हैं जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, रेलवे हो या एसएससी हो, मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं। आप चाहे एसएससी सीजीएल प्री दें, मेंस दें, 10+2 दें, सीजीएल दें, जीडी दें, कोई भी एग्जाम दें, मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट डेटा है, ओके। और रही बात, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। पहले मैं एक बार नियम बता दूं, नियम के साथ आपको थोड़ा तो मैं बता ही रहा हूं, थोड़े क्वेश्चन तो आपको करा ही रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसके साथ मैं फिर बाद में एक साथ अपन क्या करेंगे, पूरी जो मेरी सीट है उस सीट को मैं सॉल्व कराऊंगा। कम से कम नहीं तो 500 से 1000 के बीच में मैं आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा। 500 से 1000 के बीच में ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे, 700, 800, 900, 700, 800, 900 ये। इसी हिसाब से आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे, कम से कम 300-400 क्वेश्चन मेंसुरेशन की भी होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करूं मेंसुरेशन के अलावा, अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में कम से कम नहीं तो 300 से 400 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ये प्रैक्टिस अलग होगी, ठीक है। तो आपको जो ये प्रैक्टिस चलेगी, ये मेंस, प्री और मेंस के जो बीच का टाइम रहेगा ना, उसके बीच में चलेगी। अभी मैं आपको नियम, रूल, रेगुलेशन बता रहा हूं, आप उनको लगाइए। थोड़े क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूं, साथ में 1-2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, ताकि आपको जो पढ़ाया है, कंसेप्ट समझाया, वो आ जाए आराम से समझ में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, वो आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी फिलहाल अपन जो बात करेंगे केवल पढ़ाई की बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल अपने पास टाइम इतना नहीं है। प्री का एग्जाम जुलाई में लगने वाला है, कोर्स काफी लंबा है, लगभग अगर बात करें तो 300 घंटे का मैथ का कोर्स होता है, अगर आप एसएससी के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब बार कोचिंग नहीं करना चाहते तो कम से कम 300 घंटे क्लास है, 300 घंटे आपको पूरे मन लगा के ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।